मैं शैलेंद्र सिंह आज यासीनगंज में एक दो मजबूर माता पिता के पास आया हुआ हूँ जिनका नाम है जयराम, जिनके बेटे का कत्ल फरवरी माह में हुआ लगभग 2023 में। और उस संक्षेप में बता दूं कि इनके बेटे का प्रेम प्रसंग किसी लड़की के साथ में था और लड़की के घर वालों ने इनके बेटे को इनको आके धमकी भी दी कि अगर इनका बेटा उनकी बेटी से मिलता है तो उसको मरवा दिया जाएगा। लेकिन अक्सर लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन कम से कम 15 दिन के बाद घटना को अंजाम दे दिया गया और बड़ी निर्मम, बड़ी बेरहमी से लड़के को कत्ल कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर लड़के के पिताजी मौजूद हैं, लड़के की माताजी मौजूद हैं, जो कि इस समय शोक में डूबे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिस्टर जयराम जी, आपको खुल के ये बताएंगे कि कब और क्या हुआ और वो सरकार से क्या चाहते हैं। कॉमी के निजी लॉज में 5 साल से काम करता था और किराए के मकान में जगह कम होने के कारण 2 वर्षों से उसी मकान लॉज में रहता था। उसी सामने एक बिरयानी लगाने वाले 3 दोस्त थे, उनकी दोस्ती थी और 4 फरवरी का जन्मदिन था और रात 1 बजे ले जा कर के भैंसा को ले गए और उसके बाद वहाँ पर भैंसा कुंड ले गए कि 10-90 ले गए? 10-90 ले जाने का बहाना करके, लेकिन जाते समय इसी गाड़ी से टक्कर मार के गिराया गया, फिर उसका कत्ल किया गया, बेरहमी से कत्ल किया गया। सर, एक ज़्यादा समय 150 ये घटना कहीं और पे है और उसका खून कहीं और पे पड़ा हुआ है और हम कई बार प्रार्थना पत्र कई सैकड़ों और मुख्यमंत्री जी से मैं यही निवेदन कर वहाँ आपको भी मैंने पत्र पत्र दिए, लेकिन हमारी पुलिस प्रशासन से कोई इसकी जाँच नहीं हो सकी। 5 फरवरी को हमारे राजू गौतम यासीन निवासी की लड़की आस्था गौतम के संबंध होने के सबूत मिले और इसके पहले इनके पिताजी ने हमको धमकी दी थी कि हमारे लड़के के साथ कोई इनकी बेटी की कोई फोटो वगैरह है? हमारे पास इनकी फोटो है, चप्पल, जूता, घड़ी, मोबाइल सब कुछ हमारे पास उसके है और लड़की के बयान भी हमारे मोबाइल पे है। लड़की के पिता ने स्वयं आके आपको धमकाया था? हाँ, आके हमारी दुकान में धमकाया था कि अगर ये 5 फरवरी 2000 पहले की घटना आए थे और 26 जनवरी को 27 जनवरी को 2023 को भी हमारे यहाँ आए थे धमकी देने की, अपने लड़के को मना कर लो और नहीं तो अंजाम इसका बुरा होगा। जिस समय आपके लड़के का हत्या हुई या एक्सीडेंट हुआ, शव आया, अंतिम संस्कार करने के बाद आप किन किन अधिकारियों से मिले? हम जब अंतिम संस्कार के बाद में मुख्यमंत्री से मिला और डीसी मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात आपकी हुई थी? नहीं हुई थी उस समय और कहीं बाहर थे, लेकिन वहाँ प्रार्थना पत्र हमने दिया था जाकर के, स्वयं उनके निवास पे जाकर के दिया था और डीसीपी को, अपर पुलिस आयुक्त को दिया और महानगर पुलिस कमिश्नर को दिया। अरे ऐसा कोई पुलिस अधिकारी जो डीएम और एसडीएम से लेकर किसी भी ऐसा अधिकारी नहीं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी भी हमारे पे नकले हैं, सभी को हमने प्रार्थना पत्र, लेकिन इसकी विस्तृत कोई उसकी जाँच नहीं हो सकी। आज तक 1.5 साल 2 साल हो जाने के बावजूद आज तक हमारे यहाँ पुलिस आज तक हमारा घर भी नहीं जानती कि हम यहाँ रहते कहाँ हैं और कोई पूछताछ करने यहाँ तक पुलिस नहीं आई। ना ही किसी मौके से किसी लड़के के, ना लड़के को उठाया गया, ना सख्ती से कोई पूछताछ हुई, कोई पूछताछ नहीं हुई है और ना कोई जांच इसकी हुई है। हमने हाई कोर्ट में याचिका डाली, हमें प्रार्थना है, मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना है। आप प्रशासन से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि इसकी दोबारा विस्तृत जाँच हो, जिस याचिका के हमने दी है उस पर पूरी विस्तृत जांच हो, उसके आके उससे मौके की जांच हो और उससे पूरी विस्तृत जांच हो और हमारे लड़के का कत्ल हुआ है और बेरहमी से कत्ल हुआ है, क्योंकि इसके हमारे पास सबूत है पूरे कि ऐसा नहीं कभी हुआ है कि घटना कहीं और हुई हो और उसका खून और उस खून के ऊपर छुपाने के लिए भारी भरकम तेल डाला गया हो। ये हमारे पास सबूत है इसके। कि इस समय जिस तरीके से योगी जी कहते हैं कि हमारा भयमुक्त समाज चल रहा है, लेकिन फिर भी ये भय से ग्रसित हैं। मुख्यमंत्री जी से और सभी लोगों से, जितने भी अधिकारी हैं, उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि जयराम जी की बात को सुने और उच्च स्तरीय जांच के आदेश